यस हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज उमेश चौधरी फ्रॉम S2S डिफेंस एकेडमी। आज के इस वीडियो से अपन 3 मुद्दों पे बात करेंगे। फर्स्ट रहने वाला है RMS 2025 का रिजल्ट किस डेट तक आने की पॉसिबिलिटीज है। सेकंड मुद्दे पे बात करेंगे, बहुत से पेरेंट्स आज भी कंफ्यूज्ड हैं कि सर इस कैटेगरी में इस क्लास के लिए एग्जैक्ट क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि हमने कहीं बात किया उन्होंने 138 140 बताएं, तो इस पे अपन बात करेंगे। थर्ड है, जैसा कि हमने कल वीडियो डाला था उसमें हमने आपको बताया था कि RMS ने एक बहुत अच्छा अपडेट डाला है मिलिट्री स्कूल ने, और वो क्या है कि आप अपनी आंसर की मैच कर सकते हो, ऑफिशियल आंसर की मिल गई, और उसी के साथ एक अपडेट डाला है आप अपने आंसर्स को कैसे चैलेंज करें। अगर ऑफिशियल आंसर की में आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई गलत है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। उस चैलेंज करने की प्रोसेस क्या रहने वाली, तो आइए देखते हैं तीनों को। तब तक हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेशन आप तक सटीक पहुंचा सकें। तो इस फर्स्ट पॉइंट है अपना कि RMS का जो रिजल्ट है वो किस डेट तक आ सकता है। देखिए RMS के अकॉर्डिंग एग्जाम होने के 40 to 45 डेज बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। एग्जाम हुआ था साहब 7 दिसंबर, ये डेज आप ऐड करेंगे तो जो हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड डेट आने वाली है, जैसे ही आपका 18 जनवरी को सैनिक स्कूल के एग्जाम से आप फ्री होंगे, उसके बाद आपका RMS का रिजल्ट आपको मिल जाएगा 20 से 22 जनवरी तक। नेक्स्ट मंथ 20 से 22 जनवरी तक आपको अपने मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है, तो ये तो था अपना फर्स्ट कि RMS का रिजल्ट कब आएगा, क्लास 6 हो या क्लास 9, दोनों का रिजल्ट सेम डेट पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको आगे का स्टेप क्या करना है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप अपना RMS का इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाले हैं। ठीक है, आप हमसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। सेकंड, अगर कोई बच्चा जिसको उम्मीद थी बट थोड़ी सी कट ऑफ हाई रहने की वजह से वो रह गया हो, तो उसको आगे के लिए क्या करना है। तो ये था पहला। सेकंड, अपन बात करेंगे किसको लेके, जो पेरेंट्स आज भी कंफ्यूज हैं कि सर रियल में कट ऑफ क्या रहने वाले। देखिए मैं एग्जैक्ट डेटा की बेस्ड आपको एक बताया था कि कट ऑफ क्या रहेगी, फिर भी एक और फाइनली मैं आपको बता दूं क्लास 6 के लिए अगर अपन मेनली कैटेगरी देखें तो 2 कैटेगरियों में पेरेंट्स आज भी कंफ्यूज्ड हैं, डिफेंस एंड सिविल कैटेगरी। डिफेंस कैटेगरी का मैंने आपका कट ऑफ डाला था 120 से 122। अब इसमें एक आध नंबर ऊपर नीचे कैसे साहब, एक आ गया आपका जनरल कैटेगरी, फिर आपकी OBC नॉन क्रिमिनल, देन SC, देन ST, और एक होता है गर्ल्स के लिए। अब अगर अपन बात करें जनरल कैटेगरी तो मैक्सिमम कट ऑफ रहने वाली 122। अब इसे 2-3 नंबर कट ऑफ कम कर लो किसकी, OBC नॉन क्रिमिनल। 7 से 10 नंबर कर लो 108 के आसपास रहने वाली है SC की, उससे 1-2 नंबर कम कर लो 106 के आसपास रहने वाली ST की। ठीक है, ये क्लास 6 के लिए है किसकी, डिफेंस कैटेगरी। मेन मुद्दा यहां चल रहा है सिविल कैटेगरी। सब फलां से हमारी बात हुई थी, किसी ने तो हमें कट ऑफ 138 140 बताया, क्यों, क्योंकि रिजर्वेशन साहब इस बार कम है। अरे कम नहीं है, रिजर्वेशन सेम है। पहले क्या था 30% हुआ करता था, इसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, 20% एंड 10%। 20% क्या है साहब, 20 है ऑफिसर्स के लिए। ऑफिसर्स लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर भी देखें तो बहुत कम अप्लाई होते थे, फॉर्म बहुत कम होते थे और इनकी सीट वैकेंट होती थी। ठीक है, तो एक क्लोज है अगर आपने पढ़ा हो तो, कि अगर इसमें कोई वैकेंसी कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो वो सीट सिविल कैटेगरी को ऐड कर दी जाएगी, यानी कि 10% वालों में ऐड कर दी जाएगी। पहले क्या था, सेम ऐसे ही था, बस इस बार थोड़ा सा इन कैटेगरीज को डिवाइड कर दिया तो लोग कंफ्यूज हो गए। अगर इसमें से वैकेंट सीट को इसमें ऐड कर दिया जाए तो पहले वाली ही कट ऑफ रहने वाली है। इट मींस अगर अपन बात करें सिविल कैटेगरी में जनरल की, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो आप देखेंगे तो 130 और 32, 130 और 132 सब इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाली सिविल कैटेगरी की। ठीक है, ये सिविल कैटेगरी में कौन आ गए, जनरल। 130 के आसपास के आगे साहब OBC। ठीक है, इससे नीचे आ जाओगे 120 122 के आसपास SC ST की रहने वाली, क्लास 6 के लिए बात करें तो। ठीक है, इससे ऊपर कट ऑफ किसी भी कंडीशन पे नहीं जाने वाली। अगर इससे ऊपर किसी बच्चे का स्कोर आ रहा है, आप आराम से सेफ फील कीजिएगा, अपने इंटरव्यू के लिए छोटी मोटी कोई प्रिपरेशन करनी है आप कर सकते हैं। अदरवाइज हम आपको बताएंगे ही कि कैसे आपको अपना इंटरव्यू क्रैक करना है।
ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें होगा क्या, देखिए कि जितनी सीट्स हैं ऑलमोस्ट 500 के आसपास सीट हैं, तो आप 2.5 से 3 गुना सीट्स ली जाती हैं। जो इंटरव्यू के लिए कॉल होते हैं वो 3 गुना बच्चे होते हैं। इट मीन्स आप 1500 के आसपास ऑल इंडिया से लिए जाते हैं। फिर कुछ बच्चे साहब छट जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। फिर कुछ बच्चे रह जाते हैं, देन होता है मेडिकल, तो मेडिकल में कुछ बच्चे जो है सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन में रह जाते हैं। ऐसे करके फिर वो बच्चे छटते रहते हैं और फाइनली सीट हो जाती है इतनी। अगर सीट वैकेंट फिर फर्स्ट राउंड में रह जाती हैं तो 5 से 10 बच्चे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रह गए थे या जो ज्वाइन नहीं किए थे, उनकी जगह सेकंड कट ऑफ या सेकंड राउंड की लिस्ट आती है। उसमें 5, 10 या 20 बच्चों तक की लिस्ट रहती है। ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो ये हो गए 2 मुद्दे। अब थर्ड मुद्दा जो अभी चल रहा है, कल इवनिंग से एक अपडेट आया है कि आरएमएस में आंसर की जो ऑफिशियल है उसमें क्लास 6 हो, क्लास 9 हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको उसमें कोई क्लेम करना है, कोई चैलेंज करना है, आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्लास 6 वाले तो मेरे अकॉर्डिंग बेफिक्र रहो। रीजन क्या है साहब, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे क्वेश्चंस ऑफिशियल ले लो, चाहे हमारे वाले आंसर ले लो, एकदम ओके। सिर्फ इंग्लिश में 2 एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्लास 6 में, बट ये उन बच्चों के लिए है क्योंकि क्लास 6 में इंग्लिश सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए होता है 18, 19, 20 प्लस, ठीक है। अब अगर जो बच्चा 18 या 18 के आसपास है वो बच्चा चैलेंज कर सकता है ताकि उसको 1-2 क्वेश्चंस का जो हेल्प मिल जाए। अदरवाइज 6 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। क्लास 9th में 3 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है इंग्लिश सब्जेक्ट्स में, बाकी की आंसर की में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर जिस बच्चे का स्कोर 2-3 नंबर नीचे है, 2-4 नंबर नीचे है, और अगर उसके वो क्वेश्चन सही हो, आप अपना चैलेंज कर सकते हो। उसकी प्रोसेस क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्रोम पे जाना है, गूगल पे आपको जाना रहेगा। नीलेट की ऑफिशियल साइट है, उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपको ये पॉपअप ओपन होता है। इस पॉपअप में आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद देखिए सबसे टॉप पे सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस अगेंस्ट आंसर की ऑफ द आरएमएस सीईटी 2025। इसकी जो लास्ट डेट है ये 17 दिसंबर लास्ट डेट है। 12th यानी कल से स्टार्ट हुए थे आफ्टरनून के बाद, और 17 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। कैसे करना है, देखिए कुछ इंफॉर्मेशन है आपको फिल करनी है अपनी। लाइक पहला है रोल नंबर, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। रोल नंबर फिल करने के बाद आपको करना है डेट ऑफ बर्थ। ये दोनों इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है क्लास 6 या क्लास 9। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लास 9 के लिए करेंगे और फिर आप करेंगे प्रोसीड। तो देखिए ये आपके सामने ओपन होता है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। तो आपकी सीरीज जो है सेट ए है या बी है या सी है या डी है, उस अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना है। पूरे 200 क्वेश्चंस आपके सामने ओपन हो जाते हैं। मान लीजिए ये सेलेक्ट करना है तो 44 मैंने सेलेक्ट किया, आप एक से ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट्स का आंसर, आपका आंसर क्या है, यहां पर तो मान लीजिए बी था, आपका डी है तो डी है। और उसके बाद अगर आप उस पर कोई डिटेल्स डालना चाहते हो उस आंसर की से रिलेटेड, वो आपको यहां पर फिल करनी है। ये फिल करने का एक क्वेश्चन का चार्ज रहने वाला है 500, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए क्लास 9 से हैं, 3 क्वेश्चन आप सेलेक्ट करते हैं तो 1500 आपका टोटल चार्ज होगा। अगर ये आंसर्स आपके रियल में सही माने जाते हैं और उसमें चेंजेज हो जाता है ऑफिशियल आंसर की में, तो आपको ये अमाउंट रिफंड हो जाता है। अगर आपके ऑप्शंस गलत हैं, आप गलत हो, तो ये आपको अमाउंट रिफंड नहीं होता है। ये प्रोसेस है। क्लास 6 के लिए बहुत हेल्पफुल नहीं है, क्लास 9 के लिए 100% हेल्पफुल है। उम्मीद करता हूं ये आपने समझ में आया होगा। तो ये थे अपने 3 मुद्दे जिस पे अपन ने 1 बाय 1 बात किया। सबसे पहला था कि साहब आरएमएस 2025 की जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है। सेकंड था अपनी एग्जैक्ट कट ऑफ को लेके, ठीक है। तो जो हवा बना हुआ है कि बहुत हाई जाएगा कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चाहे क्लास 6 हो चाहे क्लास 9 हो। और एग्जैक्ट कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, आप हमारे प्रीवियस जो वीडियोज हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। थर्ड था कि अगर आपको कोई आंसर्स चैलेंज करना है ऑफिशियल आंसर की का, तो आप कैसे करें, ये मैंने आपको बताया। ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर सही लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उन लोगों को जरूर पहुंचाइए जिनको रियल में इसकी जरूरत है। मैं उमेश चौधरी चाहता हूं आपसे इजाजत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।